हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे एडुक्विटी पैटर्न पर एसएससी सीजीएल टायर वन दोस्तों एग्जाम के लिए रीजनिंग के लिए 25 मोस्ट मॉडल क्वेश्चन। और ये है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ये क्वेश्चन हमने काफी रिसर्च करके, जो हमारी टीम है, काफी रिसर्च करके दोस्तों हमने डिजाइन किया इसको। जैसे कि फेज 13 का एग्जाम हुआ था, उसमें हमने पैटर्न को समझा। एडुक्विटी का जो पैटर्न है, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे हैं। एडुकेटी ने जो भी पैटर्न पूछा है, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे, हमने फेज 13 से वहां से आइडिया लगाया, रिसर्च किया। हमारा जो दोस्तों हमारी जो टेस्ट सीरीज आती है किनपेड.com वेबसाइट पे, उस पे सेम पैटर्न हमने, सेम जो इंटरफेस है वो भी उसका सेम इंटरफेस बना दिया है। आप वहां पे भी प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे सेट। और आप लोगों की डिमांड पे ही हम लेके आए हैं आपके लिए। इसमें हम आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे जो कि अभी आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जो थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हुआ है, या जो क्वेश्चन का पैटर्न अभी फेज 13 में एसएससी का एग्जाम होता है, उसको फेज 13 का, उसमें जो पैटर्न पूछा था, हो सकता है आपका जो सीजीएल का एग्जाम हो उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग का जो पैटर्न है दोस्तों, आपको नोट डाउन करना होगा। कई क्वेश्चन ऐसे हैं रीजनिंग में, आपको नोट डाउन करना होगा कि उसने पैटर्न कौन सा फॉलो किया है। दो तीन क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो अलग पैटर्न के हैं, और वही क्वेश्चन वो होंगे जो आपको रेस में आगे लेके जाएंगे। इस तरह से आप इसको, जो पैटर्न है दोस्तों, इसको हल्के में नहीं ले सकते। आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप टीसीएस वाला पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, वो भी चलो ठीक है, लेकिन कुछ जो पैटर्न है दोस्तों चेंज हुआ है वो भी आपको माइंड में रखना है। ताकि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपके सिलेबस में, जैसे कि एडयूकेटी ने दोस्तों क्या किया, फेज 13 में दो तीन क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए, जैसे सेट्स है, सेट से एक दो क्वेश्चन पूछ लिए, वो आपका सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी, ऐसे रीजनिंग में भी उसने एक दो पैटर्न ऐसा पूछ लिया, ठीक है ना। वो पैटर्न भी आपको कवर करके जाना पड़ेगा, वरना दो तीन क्वेश्चन आपको काफी महंगे साबित हो जाएंगे। और वो क्वेश्चन इतने मुश्किल भी नहीं है, आसान है। तो चलिए इस वीडियो में कवर करेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेट नंबर 1, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1। वैसे फुल मॉक है ये आपके लिए। हम क्या करेंगे, आपको सेट 1 में दोस्तों एक पार्ट में रीजनिंग देंगे 25 क्वेश्चन, एक पार्ट में देंगे हम आपको वीडियो सोल्यूशन मैथ्स का, और एक पार्ट में देंगे इंग्लिश का, और एक पार्ट में देंगे जीएस का। आपको ऐसे पार्ट वाइज 25 25 25 25 टोटल 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, जो न्यू पैटर्न है वो आपको कवर हो जाएगा। जो क्वेश्चन दोस्तों आपके एसएससी सीजीएल में कुछ हटके आपके सिलेबस से अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आसपास के क्वेश्चन भी आपके सारे कवर हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट डरे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे बार बार। उन्हीं के कहने पे हमने रिसर्च किया है, हमारी रिसर्च की टीम है, उन्होंने रिसर्च किया है कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे। फेज 13 से हमने क्वेश्चन निकाले हैं, वहां से क्वेश्चन उठाए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ गए थे। वही टाइप के क्वेश्चन हमने दोस्तों आपके लिए, उसी टाइप के क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाए हैं, और आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, काफी यूजफुल आपके लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न एडीएमटीटी। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सोचना आपको। अब मुझे पता है यहाँ पे 132 है, नंबर बढ़ रहा है 267, 538। सबसे पहले मेरी नजर जाएगी ऑप्शन पे। ये नंबर है ना, जो ये नंबर है, जो इसके डबल के आसपास बनता है। 65 का डबल दोस्तों 130 होता है, उसके डबल के आसपास बनता है ये। अगर मैं इसको कैसे बनाऊंगा, 65 को इसका डबल करता हूँ, 64 प्लस एक ऐड कर देता हूँ, 65 आएगा। ठीक है, जैसे 32 था, यहाँ बताना क्या आएगा, फिर 132 है, फिर 267 है, और फिर है 538। सोचने का तरीका क्या होगा। अब मुझे पता है 65 का डबल 130 होता है, 65 का डबल 130 होता है, उसके समथिंग दो ऐड हुआ इसमें। 65 यहाँ से दोस्तों मैं बनाऊंगा तो ये आएगा 32 का डबल प्लस वन। ठीक है ना, 32 का डबल 64 प्लस वन 65 होगा। तो इसका मतलब पैटर्न कौन सा है, 32 का डबल प्लस वन। फिर उसके बाद ये क्या है, 65 का डबल प्लस क्या करना पड़ेगा, दो करना पड़ेगा। ठीक है, देखो प्लस इसका डबल 130 प्लस दो 132 आएगा। फिर इसका डबल करते हैं दोस्तों, 132 का डबल 264 आएगा, प्लस कितना ऐड हुआ है, तीन ऐड हुआ है, तो ये पैटर्न है। फिर इसका डबल किया, फिर चार ऐड होगा। तो यहाँ पे जो पैटर्न है 32 का डबल प्लस वन, तो यहाँ आएगा 65। ठीक है, सोचने का तरीका कैसे था, ऐसा नहीं है कि आप सीधा डिफरेंस लेने जाओ, आपको ऑप्शन का भी यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, और ये आपको अप्रोच माइंड में रखनी है। इस टाइप के क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, और ये वो पैटर्न है जो अभी हाल फिलहाल में फेज 13 में पूछा गया है। जो जो पैटर्न दोस्तों नया आपको दिखे, आप उसको कॉपी एंड पेन लेके उसको मार्क कर लीजिए, और अपने जो कोई डायरी ले लीजिए, उसमें फिक्स पैटर्न आप नोट कर लिए, रीजनिंग के किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना, एडुकेटिव। तो उस तरह से आपको क्वेश्चन को देखना है, और ऐसे ही डील करना है, और ऐसे ही सोल्व करना है आपको जल्दी से जल्दी। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
15 सितंबर 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन था? हम 2000 को क्या मानते हैं? न्यूट्रल मानते हैं। तो इसका मतलब 2001 का रिमाइंडर ओड ईयर है, एक होगा। दो का एक होगा, तीन का एक होगा, चार का दोस्तों लीप ईयर है, दो का रिमाइंडर, और पांच को जाना है आपको सितंबर तक। ठीक है, पांच को हम पहुंच गए हैं, देखो 2000, यहाँ पे पहुंच गए हम कितने तक? 2004 तक हमने कवर कर लिया। अब हम पहुंच गए दोस्तों एक, अब अभी हमें हमें कवर करना है 1 जनवरी 2005 से 15 सितंबर 2005 तक। तो जनवरी का महीना दोस्तों 31 का होता है, रिमाइंडर तीन आएगा। फरवरी का तो ठीक है, जीरो आएगा। मार्च का दोस्तों तीन आएगा। अप्रैल का दो आएगा, 30 का महीना होता है। मई का तीन आएगा। जून का दोस्तों दो आएगा। जुलाई का फिर तीन आएगा। अगस्त का तीन आएगा, और सितंबर का दोस्तों ये 15 को भाग करेंगे सात से एक आएगा। तो यहाँ पे एक और दो, तीन और दो पांच और तीन आठ और तीन 11, दो 13, 13 और तीन 16 और दो दोस्तों 18 और तीन 21, 21 का मतलब सात से भाग होता है, जीरो हो गया दोबारा से। तीन और एक चार, नंबर ऑफ ओड डेज हमारे पास बचे चार, चार दिन आपको ठीक है एक्स्ट्रा आगे जाना है। और 2000 को हम मानते हैं न्यूट्रल, चार दिन एक्स्ट्रा दोस्तों न्यूट्रल मतलब कि संडे। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो क्या होगा? थर्सडे होगा, गुरुवार होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है। इसको जब खोलेंगे ना, हम इसको खोलेंगे दोस्तों, तो सेम देखो यहाँ पे एक सर्कल है, ये ऐसे फोल्ड किया तो ऐसे खोलेंगे तो एक सर्कल यहाँ बनेगा, दो सर्कल आएंगे तो ये ऑप्शन बार हो गया। उसके बाद जब इसको खोलेंगे, क्योंकि आपने फोल्ड कैसे किया था? ऐसे किया था। जब खोलेंगे दोस्तों तो एक ये ऐसे स्क्वायर था, यहाँ पे आएगा एक, ठीक है, यहाँ पे आएगा एक, यहाँ पे ट्रायंगल है राइट साइड में, बार हो गया। यहाँ पे दोस्तों ऊपर नीचे होगी पोजीशन, बार हो गया, क्योंकि ट्रायंगल तो इस साइड ही आएगा। ठीक है, अगर कोई ऑप्शन सेम मैच होता तो फिर और भी टेक्निक हम ये देखते कि ट्रायंगल सीधा आएगा कैसे आएगा, डायरेक्शन कैसे होगी, ट्रायंगल ऐसे बनेगा या ट्रायंगल ऐसे बनेगा। ठीक है, वो चीज बाद में देखते हैं, लेकिन पहले ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं तो वो चीज हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी आपको अरेंज करना है सब कोर्स के अनुसार। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आपको जब भी करें आपको ऑप्शन से करना है, जल्दी से जल्दी। कैसे करोगे? अब देखो, एक और पांच में कौन आएगा? SEN SET दोस्तों। तो टी से पहले एन आता है तो पहले ऑप्शन तो बार हो गया। अब पांच चार, चार में चेक नहीं करूंगा, ठीक है, चार चेक नहीं करूंगा। दो तीन में चेक करो दोस्तों, दो और तीन में SE डबल टी आई। तो इसका मतलब दोस्तों तीन भी नहीं आएगा, इसमें एल आया, इसमें आई पहले आता है इंग्लिश डिक्शनरी में। तो ये ऑप्शन भी बार हो गया, तीन वाला। तो बच्चे ये दोनों, अब एक और तीन में से देख लो कौन आएगा, वही ऑप्शन होगा हमारा राइट। SE डबल टी L E, इसमें एम है दोस्तों और ये ई पे खत्म है। तो कौन सा आएगा? आप कहेंगे तीन आएगा। तो ऑप्शन सेकंड भी बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव में दोस्तों कोडिंग है देखो। अब इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, इन दोनों में से कॉमन देखते हैं, मस्ट कॉमन आएगा। तो मस्ट कॉमन है, और इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों? एक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो एक किसके हो गया? एक हो गया मस्ट के लिए, एक मस्ट के लिए हो गया, ये देखो अपने आप में ठीक है। और इसमें कॉमन देखते हैं हम दोस्तों, वर्क इज वर्कशीप, और यहाँ पे ही इज वर्क इज वर्कशीप, और ये था ही मस्ट वर्क। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? एक तो वर्क है दोस्तों, वर्क है कॉमन दोनों में, ठीक है। ही मस्ट है, वर्क तो हो गया, इज वर्कशीप है। तो कुछ भी कॉमन, ये एक ही वर्ड कॉमन है, तो इसका मतलब वर्क के लिए जो कोड आएगा दोस्तों आठ आएगा। वर्क के लिए आठ आएगा, ठीक है, वर्क के लिए आठ आएगा। तो दोस्तों पहले ऑप्शन गलत हो गया, इसने कहा, ये कहता है कि ही के लिए आठ आएगा, ये के लिए नहीं आएगा, वर्क के लिए आठ आएगा। सेटिस्फाई भी करवा सकते हैं हम, देखो वर्क इज फाइन, दो वर्ड कॉमन है, इसमें आठ और चार है दोस्तों, दो वर्ड, इसमें आठ और चार है, इसका मतलब इज के लिए फोर आ गया फिर। ठीक है, तो ऐसे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। आपको डायरेक्टली उस चीज पे काम करना है जिससे आंसर जल्दी आए आपका। ठीक है, तो यहाँ से पहले आपको ऑप्शन का भी ध्यान रखना है। मुझे पता है आठ के लिए, मुझे पता लग गया, जैसे कि ऐसा नहीं कि मैं सारे चेक करता, मुझे पता लग गया कि आठ किसके लिए आएगा दोस्तों, आठ का कोड क्या होगा या वर्क का कोड क्या होगा? एट होगा। तो इसने कहता है ही का कोड एट है, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और यह निर्णय करें कि अनुसरण करने वाला कौन से तर्क प्रभावशाली है। ठीक है, कौन से तर्क हैं दोस्तों, लॉजिक है जो स्ट्रॉन्ग है, ये आपको बताना है इनमें से। प्रश्न है, भारत के किसी समृद्ध परिवार से नए आने वाले किसी बच्चे को क्या अपने जुनून का अनुसरण करने देना चाहिए? अब इसके लिए स्ट्रॉन्ग आपको बताना है।
हाँ, पहले कहता है हाँ इन दिनों यदि किसी बच्चे को अपनी अभिरुचि का अनुसरण करने दिया जाए तो इसमें सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, यहाँ तक कि आर्थिक तौर पर भी। दोस्तों ये अपने आप में लॉजिक क्या है, स्ट्रॉन्ग भी है और पॉजिटिव भी है। सेकंड में कहता है नहीं आज भी हमारे देश में मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नहीं है और किसी को भी, वो दोस्तों मजबूत सुरक्षा प्रणाली नहीं है ना, तो उसमें बच्चे का कसूर थोड़ी ना है, ये इलॉजिकल है, ये गलत हो गया। स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वन है, तो हम कहेंगे प्रभावशाली कौन सा है दोस्तों, पहला है, केवल तर्क वन प्रभावशाली है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, मिरर इमेज निकालनी है दोस्तों, राइट साइड में एम एन जो मिरर है रख दिया, मिरर इमेज बतानी है, हमेशा ध्यान रखना मिरर इमेज लेफ्ट टू राइट चेंज होती है ना कि टॉप टू बॉटम। मतलब आर सबसे, यहाँ पे आर सबसे दोस्तों लेफ्ट में तो राइट में आ जाएगा और उल्टा हो जाएगा, या तो देखो ये टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया, आर ऐसे पलट दिया तो ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। अब उसके बाद ई देखो दोस्तों, ये दूसरे नंबर पे ई आएगा, ई भी पलटेगा, ठीक है, तो ये ई सीधा है इसमें, तो ये सेकंड ऑप्शन भी बाहर हो गया। अब बच गए ऑप्शन हमारे पास ये वाले दोनों, देखो जी, जी। अब जी दोस्तों पलटेंगे तो इसने तो जी उल्टा कर दिया, तो जी तो ऐसे आएगा, इसने जी उल्टा कर दिया। उल्टा किस में होता है, वाटर इमेज में, मिरर इमेज में लेफ्ट टू राइट चेंज होती है इमेज ओनली, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, एल का एम से क्या संबंध है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको देखो कैसे करना है, सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, आपको बताना है एल का एम से क्या संबंध है, मतलब कि एल एम का क्या लगेगा। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से अपने आप को एल मान लेना है, ठीक है, एल अपने आप को मान लेना है आपको, मान लो मैं एल हूं, ठीक है, माइनस का मतलब है पति, दोस्तों मेरा पति, मेरा पति, उसके बाद प्लस का मतलब है पुत्र, मेरे पति का पुत्र दोस्तों, मेरा भी पुत्र होगा, मेरा भी पुत्र होगा, उसके बाद क्रॉस का मतलब है पत्नी, मेरे पुत्र की पत्नी दोस्तों, तो मेरी क्या होगी, पुत्रवधू होगी, और प्लस का मतलब पुत्र, और मेरे पुत्र वधु का दोस्तों पुत्र, तो मेरा क्या होगा, पोता होगा, ठीक है, क्या होगा, पोता होगा, और एल क्या थी, एल का पति था ये, ठीक है, तो मतलब एल तो फीमेल है, तो एल दोस्तों एम की क्या लगेगी, दादी लगेगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व किया है, आपको ऐसे करना है, ऐसा नहीं है कि आप रिलेशन बनाओ फिर सोल्व करो, आपको अपने आप को एज्यूम कर लेना है ये। क्वेश्चन नंबर 9, 9 में कहता है सभी वायुयान कार्य हैं, सारे के सारे दोस्तों वायुयान को वी मान लेता हूँ, सभी वायुयान क्या है, कार के अंदर आते हैं, ठीक है जी। सभी हेलीकॉप्टर कार है दोस्तों, सारे के सारे हेलीकॉप्टर भी कार के अंदर आते हैं। सभी कारें स्कूटर है दोस्तों, सारी की सारी कार किसमें आती हैं, स्कूटर में आती हैं। अब आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा। पहला कहता है सभी हेलीकॉप्टर स्कूटर है दोस्तों, हेलीकॉप्टर सारे के सारे स्कूटर में आएंगे, ठीक है, सारे के सारे स्कूटर में तो सभी चीजें हैं, तो पहला तो फॉलो करेगा ही करेगा, ठीक है, पहले तो आएगा ही आएगा दोस्तों, तो इसका मतलब पहला तो फॉलो करेगा ही। दूसरा कहता है कुछ वायुयान हेलीकॉप्टर है, कुछ वायुयान हेलीकॉप्टर है, देखो कुछ वायुयान क्या है, हेलीकॉप्टर है, ये अभी नहीं कह सकते, लेकिन इसका दूसरा क्या है दोस्तों, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है दूसरा, कोई वायुयान हेलीकॉप्टर नहीं है, दोनों में से एक कंडीशन तो होगी, तो यहाँ पे लगेगा आइदर और का केस, तो राइट आंसर होगा निष्कर्ष वन तथा निष्कर्ष आइदर टू एंड थ्री, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, निष्कर्ष एक तथा निष्कर्ष दो या तीन में से कोई एक अनुसरण करते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, 10 में क्या किया इसने, देखो एफ आर आई डी जी ई उल्टा कर दिया, पलट दिया, ठीक है, तो पलट दिया दोस्तों, तो जी सबसे लास्ट में जाएगा, ये ऑप्शन बाहर हो गया। फिर आर आएगा दूसरे नंबर पे, फिर मतलब जी आर ओ यू एन डी, जी आर, ये भी बाहर हो गया, जी आर ओ यू एन डी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, पलट देना इनके साथ। क्वेश्चन नंबर 11, भिन्न का चयन करना है, इनमें से सबसे अलग बताना है कौन सा है। देखो एक चीज पता लगेगी आपको, ये दोस्तों 21 और 26, जब भी सम 27 बनता है तो अपोजिट होते हैं लेटर, ये अपोजिट है, ठीक है, ये अपोजिट है, यहाँ भी अपोजिट है, यहाँ 19 8 27 ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है। अब रिलेशन रहेगी लास्ट वाले से पता लगेगा कि कौन सा आंसर होगा, मतलब कि तीसरे लेटर से। अगर मैं इनमें रिलेशन देखता हूँ, यू से बी तक पहुंचने में दोस्तों कितना ऐड करना पड़ेगा, 21 7 28, बी का नंबर होता है 28 पे, मतलब 26 के बाद दो बार ए आएगा, 26 के बाद फिर आएगा 28 पे क्या आएगा, बी आएगा, 26 27 पे ए आएगा, 28 पे बी आएगा, तो मतलब कि 21 में 28 तक पहुंचने के लिए यहाँ पे 7 ऐड हुआ है,
और यहाँ पे 23 से दोस्तों कितने तक 29 तक पहुंचने के लिए यहाँ पे 6 ऐड हुआ है। यहाँ पे 25 इसका नंबर होता है दोस्तों 19 और 6 6 ऐड हुआ है, 19 6 25 16 6 22 6 है। इसमें भी 6 ऐड हुआ है, इसमें भी 6 ऐड हुआ है लास्ट डिजिट में, इसमें भी 6 ऐड हुआ है लास्ट सेकंड लेटर से लास्ट लेटर तक पहुंचने के लिए। लेकिन इसमें कितना ऐड हुआ है? 7 ऐड हुआ है, तो ये सबसे अलग हो गया। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। यही पूछा था ऑड वन कौन सा है, मतलब कि असंगत कौन सा है, इसमें से भिन्न कौन सा है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। ये गिवन है दोस्तों, इसको ट्रू मानना है। अब देखो, पहले में कहता है एन ग्रेटर देन एक्स, दोस्तों डायरेक्टली दिख रहा है एन ग्रेटर देन एक्स है, एच लेस देन टी है, क्यू लेस देन सी है दोस्तों, क्यू यहाँ पे लेस देन सी, और सी कहता है लेस देन एक्स है, सी लेस देन एक्स है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो रिलेशन किस में बनाएंगे, एच बराबर सी है, तो दोस्तों एच के बराबर सी रखेंगे ना, तो एच की जगह अगर आप यहाँ पे सी रखोगे तो सी तो बड़ा होगा किससे? क्यू से। सी क्यू से बड़ा होगा तो ये भी ठीक हो गया फिर। ठीक है, और सी लेस देन एक्स, दोस्तों सी लेस देन कैसे होगा एक्स से? सी तो बड़ा होगा एक्स से, क्योंकि सी एक्स बराबर है क्यू, और क्यू से बड़ा है सी, तो सी किससे भी बड़ा होगा दोस्तों? एक्स से भी बड़ा होगा। और यहाँ पे कहता है लेस देन है, ये गलत हो गया, यही बताना था। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। अब देखना है इसमें क्या पैटर्न है, ट्राई करिए पहले खुद से आप। देखो 17 दोस्तों -6 हो गया, फिर अगर -6 हुआ है तो 11 - 6 दोस्तों 5 होगा। 5 का मतलब दोस्तों 11 - 6 कितना होगा? अगर -6 होगा तो 5 होगा। या आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, उल्टा भी चेक कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है, मान लो यहाँ पे तीसरा नंबर है, ये यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। देखो ये 19 है, 19 और दोस्तों 6 25 +6 हुआ है, तो 25 और 6 31। 31 पे क्या होता है? ई होता है। 31 पे क्या होता है दोस्तों? ई होता है, तो ये ऑप्शन बार होगा। तो एक्स यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों? एक्स -6 हुआ है। 18 18 -6 करेंगे तो 12 दूसरे नंबर पे एल आएगा, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। फिर तीसरा जे माइनस दोस्तों +6 पी आया, +6 करेंगे तो वी आएगा, तीसरे नंबर पे वी आएगा, वी है। ठीक है, तीसरे नंबर पे वी आएगा दोस्तों, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, इसको सोल्व करना है। देखो यहाँ पे ए जोड़ को बताता है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करना है आपको, जल्दी से जल्दी लिखोगे ऐसे। 63 है, फिर दोस्तों 7 है, फिर ब्रैकेट है, फिर 9 है, फिर 4 है, फिर 24 है, और फिर 264 है, और फिर 88 है, और फिर ये ब्रैकेट बंद है। अब ए जोड़ को निर्दिष्ट करता है, जहां जहां ए है दोस्तों जोड़ कर दो। यहाँ पे ए था, जोड़ है, तो 24 के यहाँ पे भी जोड़ होगा, और कहीं ए नहीं है। बी गुना को निर्दिष्ट करता है, जहां भी ये दोस्तों वहां कर दो गुना, तो 7 यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे होगी गुना। ठीक है, 7 और इस ब्रैकेट के बीच में गुना, और तो कहीं भी है ही नहीं। उसके बाद सी घटाने को निर्दिष्ट करता है, जहाँ सी है दोस्तों वहां घटे का निशान आएगा, यहाँ घटाएगा। और कहाँ पे सी? और कहीं नहीं है सी। और डी भाग को, जहाँ डी है दोस्तों वहां भाग कर दो, यहाँ भाग का निशान आएगा, और यहाँ भी भाग का निशान आएगा। अब इसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। देखो 7 × 63 ये आया 9, 9 दोस्तों 7 × 63 9 आया, और ये आएगा 9 + 4 13 गुना 13, ये हो गया सोल्व। ठीक है, प्लस 24 और माइनस करेंगे 88, ये आएगा 88। देखो 3 से गुना करोगे दोस्तों ये 3 पे जाएगा सीधा, 8 के 24 240, 8 के 24 264, 24 करेंगे 240 में 64 आएगा, तो ये 3 पे जाएगा, तो -3 है, तो 13 निम्मा 117। और दोस्तों 3 करेंगे तो यहाँ आएगा 21, 21 117 में ऐड करेंगे 138 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो इसमें क्या है, इसने क्या किया है, आप पहले खुद से ट्राई करेंगे। अब सेकंड डिजाइन में ये थोड़ा ये आकृति नीचे आ गई। ठीक है, और दूसरे डिजाइन में क्या हुआ, ये बाएं वाली जो आकृति है लेफ्ट साइड में, एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है। और ये वाली जो आकृति है देखो त्रिभुज, ये नीचे चला गया डार्क हो गया, फिर ऊपर चला गया लाइट हो गया दोस्तों, फिर नीचे आ गया डार्क हो गया, फिर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? लाइट होगा। त्रिभुज क्या होगा दोस्तों? लाइट होगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया।
और त्रिभुज की देखो डायरेक्शन हमेशा कभी भी त्रिभुज की शेप चेंज नहीं हुई। इसने शेप क्या कर दी दोस्तों, यहाँ पे उल्टी कर दी। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन, मतलब कि त्रिभुज की जो शेप है दोस्तों यही रहेगी। ठीक है, इसने क्या कर दिया था, ऐसे कर दी, शेप उल्टी कर दी। तो इसलिए ये ऑप्शन फर्स्ट भी बाहर हो गया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। देखो एक ही चीज से हमने सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, आपको भी इस तरह से सोचना है। क्वेश्चन नंबर 16। ए के बाद सी दोस्तों दो ऐड हुआ है, सी के बाद एफ तीन ऐड हो गया, फिर चार ऐड हो गया, फिर दोस्तों कितना ऐड हो गया, 10 और 5 15, 5 ऐड हो गया, तो फिर 6 ऐड होगा, 15 और 6 21, यू आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक वैज्ञानिक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसे निम्नलिखित विवरण याद है। दोस्तों ये देखो अलग सा पैटर्न है, ये पहली बार पैटर्न आया है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना होगा सीजीएल में। कोड अंक 5 से शुरू होता है, तो 5 से शुरू होता है दोस्तों, स्टार्टिंग में तो क्या आएगा, 5 आएगा, मतलब कि ठीक है, सभी के स्टार्टिंग में 5 है। उसके बाद कहते हैं कोड 987 पर समाप्त होता है, लास्ट में 987 आएगा दोस्तों, 987 आएगा लास्ट में। ठीक है, लास्ट में आएगा 987। ठीक है जी। दूसरा अंक पहले अंक और तीन का योग है, दूसरा अंक पहले अंक और तीन का योग है। मतलब कि दूसरा अंक है जो दोस्तों, पहला अंक 5 था और तीन का योग क्या आएगा, 8 आएगा, दूसरा अंक 8 आएगा, मतलब कि 58 आएगा। ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया, एक ही ऑप्शन बचा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18, इसको ये लिख दिया, उसी तरह इसके लिए कोड क्या आएगा। आप देखो दोस्तों खुद से ट्राई करेंगे, ये भी क्वेश्चन का जो पैटर्न है थोड़ा सा अलग है। आपको इस तरह के पैटर्न लिखने पड़ेंगे कॉपी में, ठीक है ना, पहले याद रखना पड़ेगा, वरना आप वहाँ पे कभी एग्जाम में ऑपरेशन अप्लाई करते रहे और टाइम आपका खराब हो जाए, वो चीज, उस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आप जो नई पैटर्न है, थोड़ा सा नया पैटर्न है, उसको आप याद रखेंगे। ओ सी टी ए, दोस्तों इसने किया क्या है मैं बता देता हूँ, इसने किया क्या है, पहले आपने ट्राई तो कर ही लिया होगा। इसने जो लेटर को ऐसे तोड़ दिया, चार चार को तोड़ दिया और उसको लिख दिया इसने अंग्रेजी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। जैसे पहले ए आएगा, फिर आएगा दोस्तों सी, ठीक है ना, लेटर में पहले ए आता है, फिर सी आता है, फिर ओ आएगा, फिर टी आएगा, देखो ऐसे लिख दिया। वैसे ही फिर ए आएगा, जी आएगा, फिर एम आएगा, फिर आर आएगा। वैसे इसको भी ऐसे तोड़ेंगे, एक दो तीन चार, चार चार में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले ए आएगा दोस्तों, फिर सी आएगा, फिर जी आएगा, फिर आर आएगा, ए सी जी आर, ए सी जी आर। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब लास्ट के तोड़ेंगे, फिर आएगा ई एफ एल यू, ई एफ एल यू, तो ये यहाँ पे यू एल है, ये भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 बतानी है, इसमें कौन सी आकृति दोस्तों अंतर्निहित है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है जो केवल आकृति में है, ये आपको बताना है, अंतर्निहित है कौन सा ऑप्शन। तो यहाँ पे घुमाने की अनुमति नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। देखते ही पता लग जाएगा आपको दोस्तों ये आकृति क्या है। देखो इसको यहाँ पे कट मार दो, यहाँ पे ये कट मार दो, और यहाँ से यहाँ तक की जो आकृति है ना, ये वाली, ये वाली, ये सारी क्या है, यही तो सेम तो आकृति है। ठीक है, मैं हटा देता हूँ ताकि दिखे आपको, ये सेम है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित समीकरणों को दो चिन्हों को आप एक दूसरे के किन संख्याओं को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करने पर संतुलित हो जाएगा समीकरण। अब देखो इसमें कोई भी आपको डिवाइड वाले सिंबल से भी कुछ नहीं पता लगेगा, डायरेक्ट आपको करना ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा दिया है कि आपको सोल्व ही करना पड़ेगा। पहले ही ऑप्शन उठाते हैं, 24 है। अगर मैं चेंज करता हूँ दोस्तों 14 और 21 को, और रिप्लेस करता हूँ प्लस को भाग के साथ, ठीक है, तो यहाँ आएगा 14 21 प्लस भाग, प्लस आएगा दोस्तों 12, गुना में 21 की जगह 14 आएगा, माइनस 273, और 14 की जगह दोस्तों प्लस की जगह भाग आएगा, और इसकी जगह क्या आएगा, 14 आएगा, सॉरी 21 आएगा। 14 किससे रिप्लेस करना है, 21 से। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, और हमें प्लस की जगह क्या करना था, भाग करना था, भाग कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, देखो 24 प्लस 14 गुना 12, तो ये आएगा। देखो दोस्तों शॉर्टकट मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या होती है, जैसे 14 गुना 12 करना है, 4 एक्स्ट्रा 10 से इसमें जोड़ दो, 16 होगा, और लास्ट डिजिट की लास्ट डिजिट से काट कर दो मल्टीप्लाई, 168, माइनस 21 एकम 21 दोस्तों, बचेगा 6 21 दिए 63, 13, 24 में से 13 गए दोस्तों, क्या बचेगा 11, और 68 में 168 में 11 जोड़ेंगे 179 आएगा, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21,
80 विद्यार्थियों में से 24 रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। और उसके बाद कहता है 29 गणित में, 8 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे, 2 विद्यार्थी तीनों विषय में। 3 विषय हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है वेन डायग्राम से। ये मान लो ऐसे है वेन डायग्राम। अब एक मान लेते हैं रसायन विज्ञान मतलब कि केमिस्ट्री, एक है दोस्तों फिजिक्स, और एक क्या है, मैथ है, गणित। अब कहते हैं 24 रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ एक बार 24 लिख लेते हैं। 35 भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, फिजिक्स में 35, 29 मैथ में। ठीक है जी। 8 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे, टोटल 80 थे दोस्तों, 8 परीक्षा में नहीं बैठे तो बचे कितने, 72, ये हम कह सकते हैं यहाँ से। यदि 2 विद्यार्थी सभी तीनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, दो तीनों में पास हुए, दो दोस्तों तीनों में कॉमन क्या आएगा, तीनों में कॉमन आएगा ये वाला, दो, दो तीनों में विषय में उत्तीर्ण हुए। ठीक है जी। दो विद्यार्थी भौतिकी व रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, दो भौतिकी और रसायन विज्ञान में कितने हैं, दो, मतलब फिजिक्स और रसायन में दोस्तों कॉमन क्या है, दो है। और कहते हैं गणित में उत्तीर्ण नहीं हुए, मतलब सिर्फ इनमें दो है ये ध्यान रखेंगे। अब कहते हैं दो विद्यार्थी रसायन विज्ञान व गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए, लेकिन दो दो विद्यार्थी गणित और किस में आएंगे, मैथ और केमिस्ट्री में, लेकिन फिजिक्स में नहीं, तो ये भी दो होगा। ठीक है। 8 विद्यार्थी भौतिकी मतलब फिजिक्स और मैथ में हुए उत्तीर्ण हुए, लेकिन केमिस्ट्री में नहीं आएगा, मतलब इन दोनों में फिजिक्स और इसमें कितना कॉमन है दोस्तों, 8 कॉमन है। अब यहाँ से टोटल देखो 24 था, तो 6 हो गया, तो ये कितना बचेगा, ये वैल्यू बचेगी हमारे पास कितनी, 18। मुझे समझाना है, आपको जल्दी करना है एग्जाम में, ठीक है। और ये कितनी बचेगी दोस्तों, 8 दो 10 दो 12, माइनस करेंगे ये होगा 23। वैसे ही ये कितना होगा, 8 दो 10 और दो 12, माइनस करेंगे 29 में से 12 गए, कितना दोस्तों, 17 बचेगा। तो आपको बताना है तो कितने विद्यार्थी केवल गणित में उत्तीर्ण हुए, केवल गणित में बताने हैं आपको, तो केवल गणित का खुद ही बताएंगे आप कितना होगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, 17। ठीक है ना, केवल गणित में, केवल गणित वाला पोर्शन कौन सा है दोस्तों, ये वाला। ठीक है, ये देखो 17 है जो। क्वेश्चन नंबर 22। अब इसका रिलेशन आपको बताना है, ठीक है। हिंट कहाँ से लेनी है, आपको ऑप्शन से हिंट लेनी होती है ऐसे क्वेश्चन में। 3 कमरा। तो एक और चीज ध्यान रखेंगे दोस्तों, आप जब भी है ना दो क्वेश्चन के पहला ऑप्शन सेम हो तो वेटेज उसको आपको देनी है हमेशा। वेटेज ऐसे ही मिलता है, पहले 3 ऑप्शन सेम मिलेंगे, तो जो सेम सेम है ना, जैसे 3 3 3 3 है, तो आपको उस ऑप्शन को वेटेज देनी है। तो मैं मान लो इनको वेटेज देता हूँ, पहले 3 मानता हूँ दोस्तों। 3 में क्या है, 3 पे मतलब पहले कमरा। अब 3 के बाद 4 आएगा। कमरा किस में होता है, कमरा होता है जी 4 फ्लैट के अंदर, तो फिर फ्लैट आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों 1 और 5 में, 1 में शहर है और 5 में भवन है। दोस्तों फ्लैट किस में होता है, भवन में होता है, तो फिर 5 आएगा। भवन किस में होता है, शहर में होता है, और शहर होता है देश में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23। 23 में कहता है जोया बैंक से बाहर निकली और 14 मीटर उत्तर की ओर चली। बैंक से बाहर निकली दोस्तों और 14 मीटर कहाँ चली, उत्तर की ओर चली। वो मान लेते हैं ये है बैंक, 14 मीटर चली उत्तर की ओर। ठीक है जी, ये बैंक था, बी मान लेता हूं उसको। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ी और 20 मीटर चली दोस्तों, बाईं ओर मुड़ी 20 चली। ठीक है जी। उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ी और 36 मीटर चली, मतलब कि 14 तो ये कवर कर दिया उसने, आगे कितना चली वो, 22 आगे निकल गई। ठीक है जी। अब वो है एक बार फिर बाईं ओर मुड़ी और 65 मीटर चली दोस्तों, बाईं ओर मुड़ी 65 मीटर उसको चलना है। तो बाईं ओर ये होगा जो आपका राइट है, और 65 चलाना है। 20 तो ये चल गई, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, और 35 आगे निकल गई, कह सकते हैं। उसके उसे बैंक से पूर्व दिशा में 45 मीटर की दूरी पर स्थित अस्पताल पहुंचने के लिए किस ओर मुड़ना होगा। कहता है उसे बैंक से पूर्व दिशा में 45 मीटर, बैंक से पूर्व दिशा दोस्तों 45 मीटर, ये हो रहा 45 मीटर, 35 तो ये हो गया था स्ट्रेट लाइन तक, यहाँ तक 10 मीटर एक्स्ट्रा। अब इसको यहाँ पहुंचना है, यहाँ पे हॉस्पिटल है। ठीक है, तो अब यहाँ पहुंचने के लिए इसको किस ओर मुड़ना पड़ेगा, देखो ये हमने कुछ गलत किया है। ये दोस्तों 65 था, तो 20 ये होगा, 20 ये होगा, तो ये कितना होगा, आप कहेंगे 65 के लिए ये 40 45 होगा।
ठीक है, तो 45 तो मतलब स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन का मतलब इसको इस साइड मुड़ना होगा, बाईं ओर मुड़ना होगा, दाईं वाला ऑप्शन बाहर हो गया, बाहर हो गया। अब कितना चलना पड़ेगा उसको आप खुद ही बताइए, ये 22 था यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 22 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कहता है वरुण, अनवर, प्राची, फातिमा और दिशा एक बेंच पर बैठे हैं। वरुण अनवर के बाईं ओर बैठा है। वरुण है दोस्तों अनवर के बाईं ओर, ये अनवर है, मान लो वरुण इसके बाईं ओर है। कितने विद्यार्थी हैं? एक, दो, तीन, चार। ठीक है, चार विद्यार्थी हैं। और दिशा भी एक, पांच विद्यार्थी हैं। ठीक है, वरुण अनवर के बाईं ओर बैठा है, ठीक है जी। जो किसी कोने पर नहीं बैठा है, अनवर किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, ये आप ध्यान रखेंगे। फातिमा दिशा और वरुण के बीच में बैठी है। दिशा और वरुण के बीच में कौन है दोस्तों? फातिमा। अब देखो, दिशा और फातिमा दोस्तों, ये फातिमा दिशा और वरुण के बीच में बैठी है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, अगर दिशा यहाँ लेते हैं तो यहाँ पे कह सकते हैं दिशा, फातिमा दिशा और वरुण के बीच में बैठी है, तो फातिमा आपको यहाँ लेनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसी था, ये बी था, ये ए था, तो यही कंडीशन बनेगी, इसी साइड लेना, ये नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो अरुणा है इसके राइट साइड में, तो यहाँ पे फातिमा बैठे, प्राची एकदम दाहिने ओर बैठी है, प्राची एकदम दोस्तों दाहिने ओर बैठी है, तो ये होगी प्राची, टी मान लो इसको, तो पांच हो गए। अनवर के दाईं ओर कौन, अनवर के दाईं ओर में कौन है दोस्तों? अनवर के दाईं ओर कौन है? प्राची है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। 25 दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें फॉन्ट बहुत छोटा है, देखने में प्रॉब्लम हो रही है, स्टेटमेंट लंबी है। ठीक है, कोई क्वेश्चन ज्यादा मतलब कि ज्यादा वो नहीं है, वही रीजनिंग का क्वेश्चन है सेम, ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं। आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फॉन्ट बहुत छोटा है। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, ये मत सोचना कि क्वेश्चन मुश्किल है दोस्तों, यूपीएसआई में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, नेक्स्ट में हम करेंगे, नेक्स्ट में प्रैक्टिस करेंगे हम जीएस, फिर उसके बाद करेंगे जो हमारा मैथ्स होगा, उसके बाद करेंगे फिर इंग्लिश लैंग्वेज। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।